हेलो एवरीवन, मैं हर्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी टेक्निकल पाठशाला में। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पावर सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम हमारा क्या है? फॉल्ट। फॉल्ट हमारा कहाँ होता है, कैसे होता है, किस वजह से होता है, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। फॉल्ट से भी आपको बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं वैसे ही क्वेश्चन या वैसे ही मैं जो टॉपिक आपको पढ़ाना चाहिए सिर्फ वैसे ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। पूरा चिट्ठा मैं आप लोगों को नहीं लिखवाऊंगा इसका। जहां से आपके क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वो मैं आपको पढ़ाते वक्त बीच बीच में बताते रहूंगा कि यहाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी अगर आपको उसके डिटेल नोट्स चाहिए होंगे तो वो भी मैं आपको नोट्स दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक हम अपना शुरू करते हैं। क्या? फॉल्ट। तो फॉल्ट हमारा क्या होता है, फॉल्ट हमारा किस किस वजह से होता है, पहले हम लोग ये समझते हैं। तो अगर हमारे सिस्टम में कहीं भी फॉल्ट हो रहा है तो वो किस वजह से हो रहा होगा? या तो वहां शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि वहां कोई भी वोल्टेज नहीं है, ठीक है। और जहां हमारा ओपन सर्किट होता है उस वहां का मतलब क्या होता है कि उस जगह पे कोई भी करंट हमारा नहीं है, वहां सिर्फ वोल्टेज हमारा है, करंट कुछ नहीं है। तो उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट। और जहां हमारा सिर्फ वोल्टेज होगा, करंट नहीं होगा, वोल्टेज नहीं होगा, करंट होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो या तो शॉर्ट सर्किट हो जाए सिस्टम में, या फिर ओपन सर्किट हो जाए, या फिर हमारा इंसुलेशन ही फेलियर हो जाए, इंसुलेशन हमारा फेल हो जाए, यानी कि इंसुलेशन डैमेज हो जाए। मैंने आपको बताया था कि इंसुलेशन डैमेज होने का मतलब क्या होता है कि हमारा जो वोल्टेज है वो बहुत ज्यादा अगर बढ़ जाएगा तो हमारा इंसुलेशन फेलियर हो जाता है। और ओवर करंट से हमको क्या देखने को मिलता है? जो हमारी वाइंडिंग्स हैं वो सारी की सारी वाइंडिंग हमारी क्या होती है? जल जाती है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ओवर करंट का केस, ठीक है। ओपन सर्किट हमारा क्या होगा? ओपन सर्किट का मतलब है कि जैसे हमारा ये कंडक्टर है, मान के चलिए ये हमारा तार है एक, और ये जो है ये इससे अलग हो जाए, यानी कि ये तार टूट जाए, तो इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन ही ना रहे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन सर्किट। जब कोई करंट फ्लो नहीं करता उसको हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट, और जब कोई वोल्टेज फ्लो नहीं करता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट। चलिए देखते हैं आज की क्लास। मोस्ट ऑफ द फॉल्ट्स ऑन द पावर सिस्टम लीड टू शॉर्ट सर्किट कंडीशन। जो हमारे मैक्सिमम फॉल्ट है कहां पे? पावर सिस्टम में। वो हमारे किस वजह से होते हैं? वो हम लोगों के होते हैं शॉर्ट सर्किट की कंडीशन की वजह से, यानी कि हमारा जो क्या है, करंट का हैवी अमाउंट में करंट फ्लो होने लग जाता है, तो वहां क्या हो जाती है? शॉर्ट सर्किट की कंडीशन हो जाती है। इस वजह से हमको क्या देखने को मिलता है? फॉल्ट देखने को मिलता है। फॉल्ट होता किस किस वजह से है? कॉजेज ऑफ फॉल्ट हम लोगों ने देखा, हैवी करंट ड्यू टू शॉर्ट सर्किट। हमेशा याद रखिएगा, जब भी शॉर्ट सर्किट होगा तो शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि वहां बहुत हैवी अमाउंट में करंट क्या करेगा? करंट फ्लो करेगा। और अगर हमारा ओपन सर्किट है तो वहां हमारे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। एक कॉज हमारा क्या हो गया? हैवी करंट ड्यू टू शॉर्ट सर्किट। और ये जो फॉल्ट है ये कहां ज्यादातर पाया जाता है? शॉर्ट सर्किट कंडीशन हमारी ये हमको देखने को मिलती है ट्रांसमिशन लाइन में। जो हमारी 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन है उसके अंदर ये शॉर्ट सर्किट कंडीशन हमको मैक्सिमम टाइम देखने को मिलती है। दूसरा कॉज हमारा क्या है? दूसरा कॉज है हमारा इंसुलेशन फेलियर। इंसुलेशन फेलियर का मतलब क्या हो गया कि हमारा वोल्टेज की जो वैल्यू है वो क्या हो गई? बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो जब हमारा वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे इंसुलेशन फेलियर का केस। जब हमारा करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शॉर्ट सर्किट कंडीशन, ठीक है। तो दूसरा जो है हमारा क्या है? इंसुलेशन फेलियर ड्यू टू, मैंने यहाँ पे लिखा हुई है ओवर वोल्टेज। और इंसुलेशन फेलियर हमारा कहाँ होगा? वो हमें देखने को मिलता है अंडरग्राउंड केबल में। ऐसा क्यों होता है? तो जब मैंने आपको अंडरग्राउंड केबल पढ़ाया था, मैंने आपको सिम्बा वाली ट्रिक से उसको याद रखने को भी बताया था। तो कितनी सारी लेयर्स हम कंडक्टर के ऊपर लगा रहे थे। तो जब हमारा वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है तो कंडक्टर के ऊपर जो हम सबसे पहली लेयर लगाते हैं वो कौन सी लगाते हैं? इंसुलेशन लगाते हैं। तो वो जो है हमारी लेयर वो क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है। और जो भी हमारे कंडक्टर के अंदर करंट है वो कहाँ चला जाता है? वो पूरा का पूरा करंट हमारा ग्राउंड में चला जाता है। इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं इंसुलेशन फेलियर या फिर इंसुलेशन डैमेज वाली कंडीशन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे सिस्टम में कौन कौन से फॉल्ट्स होते हैं। तो हमारे सिस्टम में दो तरह के फॉल्ट होते हैं। एक हमारा होता है सिमेट्रिकल फॉल्ट, एक हमारा होता है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट।
सिमेट्रिकल फॉल्ट जो हमारे होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फॉल्ट के नाम से भी हम उनको जानते हैं। और जो सिमेट्रिकल फॉल्ट्स हैं हमारे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेयर फॉल्ट, यानी कि वो फॉल्ट जो है हमारे फ्रिक्वेंटली नहीं होते। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा सिस्टम में देखने को मिलता है, कभी कभी ये फॉल्ट हमारा होता है, लेकिन ये जो फॉल्ट होता है ये हमारा बहुत हैवी फॉल्ट होता है, इसीलिए ये कभी कभी होता है, तो रेगुलर बेसिस पे ये नहीं होता है। ठीक है, तो जब हमारा 3 फेज फॉल्ट होता है या फिर सिमेट्रिकल फॉल्ट हमारा कभी भी सिस्टम में होता है, तो कह लीजिए कि हमारा सिस्टम हमको बंद करके उसको प्रॉपर रिपेयर करना पड़ता है। ये इतना बड़ा फॉल्ट होता है, इसीलिए ये रेयर भी है। और एक हमारा होता है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में हमारा क्या है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली फॉल्ट है हमारा कौन सा, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट क्या होता है, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट कौन सा होता है, और लाइन टू लाइन फॉल्ट हमारे कौन से होते हैं। ये सारे फॉल्ट मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। तो सिमेट्रिकल फॉल्ट जो है, मैंने आपको बताया कि हमारा जो सिमेट्रिकल फॉल्ट है, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस फॉल्ट। और ये हमारा कैसा है, रेयर फॉल्ट है। हमेशा ऐसा नहीं है कि हमेशा हमको ये अपने सिस्टम में देखने को मिल जाएगा, कभी कभी ये हमको सिस्टम में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, ट्रिपल एल मैंने लिखा हुआ है, लाइन टू लाइन टू लाइन। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे सिस्टम में कितने फेज होते हैं, आर वाई बी, रेड येलो और ब्लू हमारे पास क्या होते हैं, सिस्टम में फेजेस होते हैं। तो होता क्या है, जिस सिस्टम में या फिर जिस फॉल्ट में हमारे सारे फेजेस इन्वॉल्व हो, यानी कि ऑल द 3 फेजेस, मैं यहां पे लिख देता हूं, ऑल 3 फेजेस आर इन्वॉल्व्ड। जिस फॉल्ट में हमारे तीनों फेज इन्वॉल्व हो, उस फॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट या फिर 3 फेज बैलेंस्ड फॉल्ट। इसके नाम से हम इसको जानते हैं। अगर हमारा 3 फेज फॉल्ट होगा तो वो किस तरीके से होगा वो मैं आपको बता दूं। या तो ये हमारा आर वाला जो फेज है ये टूट के वाई पे गिर जाएगा, और वाई वाला जो कंडक्टर है वो टूट के हमारा किस पे गिर जाएगा, बी के ऊपर गिर जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे ट्रिपल लाइन फॉल्ट। ठीक है, यानी कि तीनों फेज एक दूसरे से टकरा गए, तो वहां क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन बन गई, बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने लग गया। उसको हम लोगों ने क्या बोला, सिमेट्रिकल फॉल्ट या फिर ट्रिपल लाइन फॉल्ट। उसके बाद हमारा होता है ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तीनों फेज आपस में टकराने के बाद, या फिर पहला जो हमारा फेज है वो दूसरे से टकराया, और तीसरा जो है वो ग्राउंड से टकराया, और सारा का सारा करंट क्या हो गया, ग्राउंड में फ्लो कर गया हमारा जो भी ओवर करंट था। तो इस फॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, 3 फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, 3 लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हम इसको बोलते हैं। तो ये जो फॉल्ट होता है ये हमारा कौन सा होता है, सिमेट्रिकल फॉल्ट। अब दूसरा हमारा कौन सा है, दूसरा है हमारा अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट को हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस फॉल्ट के नाम से हम इसको जानते हैं। इसमें हमारा जो सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंट फॉल्ट है वो कौन सा है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ये जो हमारा लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है ये हमको अपने सिस्टम में रेगुलर बेसिस पे देखने को मिल जाता है, ये लगभग होता ही रहता है। ठीक है, इसको इसलिए हम बोलते हैं लाइन टू मोस्ट फ्रीक्वेंट फॉल्ट, और ये बहुत ज्यादा सीवियर फॉल्ट हमारा नहीं होता है। जो हमारे ये ट्रिपल एल या फिर ट्रिपल एल टू ग्राउंड फॉल्ट है, ये हमारे क्या है, मोस्ट सीवियर फॉल्ट है हमारे। अगर ये फॉल्ट हमारे सिस्टम में होते हैं तो ये कह लीजिए हमारा सिस्टम एक कुछ टाइम के लिए रुक जाता है, फिर उस पूरे सिस्टम को हमको रिपेयर करना पड़ता है, फिर हम इसको चलाते हैं। और ये हमारा लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट जो है ये हमारा मोस्ट फ्रीक्वेंट फॉल्ट है, ये हमारे सिस्टम में होता रहता है। तो इसको, और इसकी जो सीवियरिटी है यानी कि इसका जो खतरा है वो ज्यादा नहीं है, तो इसको हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट जो हमारा होता है, इसमें होता क्या है कि जैसे हमारे 3 फेज हैं, रेड येलो ब्लू, इन तीनों में से कोई भी एक फेज टूट के क्या होता है, जमीन पे गिर जाता है, ग्राउंड पे गिर जाता है, और हमारा जो टोटल करंट है वो कहां चला जाता है, ग्राउंड में। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। दूसरा हमारा कौन सा फॉल्ट होता है, डबल लाइन टू ग्राउंड। डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में क्या होगा कि पहले हमारा जो ये लाइन है या फिर ये फेज है ये इस लाइन पे गिरेगा, और हमारी जो दूसरी लाइन है वो क्या होगी, ग्राउंड पे गिर जाएगी, या फिर ये दोनों तार मतलब दोनों कंडक्टर हमारे टूट के कहां गिर जाएंगे, जमीन पे। इसको हम लोग बोलेंगे डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ठीक है, तीसरा जो हमारा फॉल्ट होता है वो कौन सा होता है, लाइन टू लाइन फॉल्ट। लाइन टू लाइन फॉल्ट में क्या होगा, जैसे ये हमारे 3 फेज हैं,
तो इसमें से ये वाली लाइन इस पे गिर जाएगी या ये वाली लाइन इस दूसरे पे गिर जाएगी, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन टू लाइन फॉल्ट। ये जो हमारे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स हैं ये किस बेसिस पे हैं, ये हैं हमारे शॉर्ट सर्किट कंडीशन के बेसिस पे। और हमारे जो सिस्टम में फॉल्ट होते हैं वो किस वजह से होते हैं, दो वजह से होते हैं। एक होता है शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में यानी कि ओवर करंट की, एक होता है ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज का मतलब हमारा क्या है, इंसुलेशन फेलियर। तो इंसुलेशन फेलियर हमारा कहाँ होगा, जब हमारी उसके ऊपर क्या होगी, इंसुलेशन होगी। इंसुलेशन हमारी कहाँ होती है, अंडरग्राउंड केबल में। तो अंडरग्राउंड केबल्स में जो हमारे फॉल्ट्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, वो हमारे होते हैं इंसुलेशन फेलियर की वजह से या फिर ओवर वोल्टेज की वजह से। तो उन्हीं फॉल्ट्स को हम लोगों ने क्या नाम दिया कि जो हमारे फॉल्ट इंसुलेशन फेलियर की वजह से होंगे उसको हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वो हमारे होते हैं अर्थ फॉल्ट और ग्राउंड फॉल्ट। ठीक है, ये हमारे किस वजह से हो रहे हैं सिस्टम में, इंसुलेशन फेलियर की। दूसरा है हमारा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, तीसरा है हमारा ओपन सर्किट फॉल्ट। शॉर्ट सर्किट के केस में मैंने आपको बता दिया ये किस वजह से होगा, ओवर करंट की वजह से। और ये जो ओपन सर्किट है हमारा ये किस वजह से होगा, ये फॉल्ट हमारा होगा नो करंट, यानी कि जब हमारा कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा तो वो कंडीशन हमारी होगी ओपन सर्किट की। तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, हमारा सर्किट क्या है, ओपन है, वहां से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। या फिर हम इसको एक और नाम दे सकते हैं, जब कोई करंट नहीं है तो वहां क्या होगा, बहुत ज्यादा वोल्टेज होगा। ठीक है, और इस केस में क्या होगा, ओवर करंट। ओवर करंट के केस में हम लोगों ने क्या देखा, शॉर्ट सर्किट के केस में कि हमारे जो करंट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब हम लोग क्या देखते हैं, जो हमारा अर्थ और ग्राउंड वाला फॉल्ट है इसमें क्या होगा, जैसे हमारा अंडरग्राउंड केबल है तो उसका जब इंसुलेशन फेलियर होने का मतलब है कि जो कंडक्टर के ऊपर के इंसुलेशन है वो क्या हो गई, एक तरीके से मान के चलिए इंसुलेशन हमने उस पर से हटा दी। मैंने आपको जब मैं बता रहा था, ये जब मैं आपको अंडरग्राउंड केबल पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इंसुलेशन हमारे लिए क्यों जरूरी है। अगर इंसुलेशन नहीं होगी तो हमारा जो कंडक्टर है वो ग्राउंड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा और हमारा जितना भी वोल्टेज और करंट है वो सब क्या हो जाएगा, ग्राउंड में चले जाएगा। तो आप इसको ऐसे ही समझिए कि ओवर वोल्टेज के केस में जो इंसुलेशन है वो फेल हो जाती है और हमारा जो कंडक्टर है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है किसके, ग्राउंड के। और जो भी हमारा वोल्टेज और करंट है वो क्या हो जाता है, चला जाता है ग्राउंड में। इसको हम लोग बोलते हैं अर्थ और ग्राउंड फॉल्ट। दूसरा जो हमारा फॉल्ट है वो क्या है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। शॉर्ट सर्किट के केस में क्या होगा कि बहुत ज्यादा करंट की वैल्यू बढ़ जाने से हमारी जो लेयर्स है अंडरग्राउंड केबल की वो बढ़ जाएगी। दूसरा, जो हमारे बहुत सारे कंडक्टर होते हैं अंडरग्राउंड, जो हमने केबल बनाई थी वो कई सारे कंडक्टर को मिला के हम लोग बनाते हैं, तो उसमें से किसी एक कंडक्टर का क्या होगा, इंसुलेशन फेल हो जाएगा और वो बाकियों के कांटेक्ट में आ जाएगा, जिसकी वजह से वहां क्या होगा, बहुत हैवी अमाउंट में करंट फ्लो होने लगेगा और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। तीसरा क्या है हमारा, तीसरा है हमारा ओपन सर्किट फॉल्ट। ओपन सर्किट फॉल्ट में क्या होगा, व्हेन द कंडक्टर ऑफ ए केबल इज ब्रोकन। अगर हमारी कोई भी अंडरग्राउंड केबल है और उसके बीच का एक कंडक्टर क्या हो गया, टूट गया। ये दो कंडक्टर थे आपस में कनेक्ट थे अंडरग्राउंड केबल में, यहां से क्या हो गए, ये टूट गए। तो ये जब टूट गए तो इनके बीच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, यहाँ करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और जब करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी उसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट। तो इस फॉल्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे ओपन सर्किट फॉल्ट। ठीक है, तो ये फॉल्ट आपके सभी समझ में आए होंगे। अब कॉजेस ऑफ केबल फॉल्ट हमारे होते क्या हैं, मोस्ट फॉल्ट्स आर कॉज्ड बाय डैम्पनेस इन द पेपर इंसुलेशन ऑफ द केबल ड्यू टू प्रोसेस और पोरस और अदरवाइज डैमेज लेड शीट। जो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम अपने जो अंडरग्राउंड केबल है उसमें शीट लगाते हैं, मेटेलिक शीट हम लोग लगा रहे थे और हम लोग क्या कर रहे थे, इंसुलेशन लगा रहे थे। तो हमारी इंसुलेशन मैंने आपको बताई थी किसकी होती है, रबड़ की होती है, वेल्केनाइज्ड रबड़। और हमारी क्या थी, पीवीसी की हमारी इंसुलेशन थी। पेपर से, इम्प्रेग्नेटेड पेपर से हम लोग करते थे। तो पेपर कोई बहुत ज्यादा बड़ी इंसुलेशन तो है नहीं, पेपर तो पेपर ही होता है, पतला सा पेपर कितने इंसुलेशन देगा। तो जो हमारे कॉजेस होते हैं फॉल्ट के अंडरग्राउंड केबल में वो क्या होते हैं, पेपर इंसुलेशन या फिर जो लेड की हम शीट बनाते हैं उन दोनों का ब्रेक हो जाना। उसी की वजह से हमको क्या देखने को मिलता है, अपनी अंडरग्राउंड केबल में हमको ये फॉल्ट्स देखने को मिलते हैं।
वहीं अगर हम बात करें लोकेशन ऑफ केबल फॉल्ट, तो ग्राउंड फॉल्ट ऑफ ए सिंगल केबल, जो हमारे केबल में फॉल्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, ग्राउंड फॉल्ट हमारे होते हैं सिंगल केबल के। अगर हम बात करें ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में हमारे फॉल्ट किस वजह से होते हैं, तो पहला हमारा होता है लाइटनिंग की वजह से, जो हमारी लाइटनिंग होती है बारिश के टाइम में उसकी वजह से एक हमारा फॉल्ट होता है। दूसरा हमारा स्नो यानी कि जो हमारी बर्फ पड़ती है, आइस पड़ती है, उसकी वजह से क्या होता है, तार कंडक्टर के ऊपर वो जम जाती है। अगर उस पर बहुत ज्यादा वजन पड़ जाएगा तो वो टूट के क्या होगा, दूसरे कंडक्टर से टकरा जाएगा, और इसी को हम लोग फॉल्ट का नाम दे रहे हैं। तो यही फॉल्ट हमारे किस लिए हो जाते हैं, लाइटनिंग या फिर स्नो और आइस की वजह से। लाइटनिंग विल इंड्यूस अ हाई वोल्टेज इन अ लाइन, जब हमारी लाइटनिंग होती है, जो बादल गरजते हैं, हमारी बिजली कड़कती है, उसका जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, बहुत हाई होता है, और वो हमारे सिस्टम में क्या करती है, ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो वोल्टेज की वैल्यू है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। ठीक है। टेस्टिंग ऑफ फॉल्ट इन अंडरग्राउंड केबल, अंडरग्राउंड केबल के अंदर हमारे 3 तरह के टेस्ट होते हैं, मूरे लूप टेस्ट, वारले लूप टेस्ट और फॉल ऑफ पोटेंशियल टेस्ट। ये मैं आप लोगों को लिख देता हूं। ठीक है। टाइप्स ऑफ टेस्टिंग ऑफ फॉल्ट्स इन अंडरग्राउंड केबल, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई बहुत 10 पेज के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो फॉल्ट का बच रहा हो। आपको क्वेश्चन लगवाऊंगा मैं, इतने पोर्शन से सिर्फ आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या फिर आपको इससे पूछेगा सिमेट्रिकल फॉल्ट का और क्या नाम है, बैलेंस फॉल्ट इसको हम बोलते हैं। सिमेट्रिकल फॉल्ट हमारे रेयर होते हैं या फ्रीक्वेंट, इससे क्वेश्चन मिलेगा। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के हैं, जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा इस टॉपिक से तब समझ आएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपना 1-2 बार देख लिया करो, सब चीजें याद हो जाएंगी अपने आप। ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, जो हम लोग टेस्टिंग करते हैं अंडरग्राउंड केबल में, उसके लिए हम कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं ये हम लोगों को देखना है। उसके अंदर डिटेल में हमको कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आते हैं, और आपके एसएससी जेई में या यूपीपीसीएल जेई किसी भी जेई में जो क्वेश्चंस है वो इस टॉपिक से अभी तक देखे नहीं गए हैं। ठीक है। टेस्टिंग ऑफ फॉल्ट्स, टेस्टिंग ऑफ फॉल्ट्स इन अंडरग्राउंड केबल्स। तो इसमें हमारे 3 तरह के फॉल्ट हमको मेथड्स देखने को मिलते हैं। पहला है हमारा मूरे लूप टेस्ट, मूरे लूप टेस्ट। दूसरा क्या है हमारा, वारले लूप टेस्ट। लास्ट वन हमारा क्या है, फॉल ऑफ पोटेंशियल टेस्ट। ये 3 तरह के टेस्ट हम किस में करते हैं, ये हम लोग करते हैं ट्रांसमिशन ओवरहेड केबल्स में, ओवरहेड केबल में नहीं, अंडरग्राउंड जो हमारी केबल होती है उसमें हम इन तीनों टेस्ट को करते हैं परफॉर्म। तो ये तीनों टेस्ट जो हमारे परफॉर्म किए जाते हैं वो किसके लिए हैं, टेस्टिंग मेथड है। ये हमारा टेस्ट करने का तरीका है कि हमारे अंडरग्राउंड में कहाँ कहाँ फॉल्ट है, वो हम किस मेथड से चेक कर सकते हैं, मूरे लूप टेस्ट, वारले लूप टेस्ट या फिर फॉल ऑफ पोटेंशियल टेस्ट। ये 3 टेस्ट हमारे हैं सिस्टम में जो हम लोग यूज करते हैं। सिमेट्रिकल फॉल्ट मैंने आपको बता दिया, हमारे वो फॉल्ट्स हैं जो जिसमें सारे फेज इन्वॉल्व होते हैं। सिमेट्रिकल का मतलब है जिसमें सब सेम हो, सिमेट्रिकल हो, तो उसमें हमारे तीनों फेज इक्वली क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे, उसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिकल फॉल्ट। एसिमेट्रिकल फॉल्ट या अनसिमेट्रिकल फॉल्ट हमारे वो फॉल्ट्स हैं जिसमें इक्वली इन्वॉल्व हमारे फेजेस नहीं होंगे। ठीक है। सिंगल फेज भी हो सकता है, डबल भी, और हमारे ट्रिपल भी या लाइन टू लाइन भी इसमें हो सकते हैं। ट्रिपल जो हमारी लाइन होगी या ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट जो होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिकल फॉल्ट। तो ये था आपका पूरा फॉल्ट्स। ठीक है। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, कल मिलते हैं हम लोग। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, कल मिलते हैं। हर हर महादेव।